नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बिजली, लॉ एंड ऑर्डर और अब पानी को लेकर राजस्थान के अलग अलग जिलों में अब लोग धरना प्रदर्शन करने लगे हैं क्योंकि पानी की समस्या बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में पानी की किल्लत और ज्यादा होगी, परेशानी होगी। बारिश अभी तक हुई नहीं है और लोग इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार पानी को लेकर, जनता की परेशानी को दूर करने को लेकर क्या सोच रही है, क्या इंतजामात कर रही है, क्या व्यवस्था कर रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि राजस्थान में हालात दरअसल है क्या और सरकार इसकी कितनी तैयारी कर रही है, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर संभाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेमंत पुरोहित जी सिरोही से जुड़ रहे हैं, दीपक श्रीमाल बांसवाड़ा से हमारे साथ हैं, हेमंत जोशी जी नागौर से, देवेंद्र भारद्वाज जी अलवर से, विनय जोशी जी दौसा से और दीनदयाल सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पानी को लेकर काफी काम ईआरसीपी प्रोजेक्ट से भी नजदीकी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, विपक्ष में हैं आप और विपक्ष में रहकर सत्ता में रहे हैं, इसलिए सत्ता में रहते हुए इस समस्या को आपने करीब से देखा है। अब क्योंकि विपक्ष में है तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो इस समस्या का समाधान कैसे करे और सरकार की अभी की जो कार्यशैली है, पानी जल संकट जो है इसको लेकर, वो क्या दर्शा रही है, क्या बता रही है। देखिए मीना जी, आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार की स्थिति है वो राजस्थान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेके क्या स्थिति दर्शा रही है। राजस्थान की सरकार को राजस्थान के देवतुल्य लोगों ने 3 दिसंबर को सत्ता सौंपी थी और 3 दिसंबर को सत्ता प्राप्त करने के बाद ये सरकार, हनीमून जो इनका पीरियड होता है वो खत्म नहीं हुआ है। पूरी की पूरी सरकार हेलीकॉप्टर में आसमान में घूम रही है। राजस्थान के मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे देश में कर रहे हैं जैसे यही नेता मिलकर के 400 पार करेंगे। पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी से लेके चोटी तक जोड़ लगा ले, इस देश में इनको इस बार 400 पार सीटें नहीं मिलने वाली है। राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, ये 400 पार के चक्कर में राजस्थान की जनता को इन्होंने संकट में डाल दिया है। बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। अभी तो आज मई चल रहा है, अभी जून आना बाकी है। राजकुमार जी, पानी की व्यवस्था राजकुमार जी, चरमरा मैंने इसीलिए पहले बोला आपको कि आप सत्ता में थे। 5 महीने में बहुत कुछ बदल नहीं गया है सिवाय इसके कि सत्ता बदली है, कुर्सी पे बैठे हुए लोग बदले हैं। राजस्थान में पानी की समस्या जो है वो 50 साल पुरानी है। तो 5 महीने में राजस्थान की सरकार में ऐसा कुछ नहीं बदल गया कि पानी जल संकट जो है उससे निजात अचानक मिल जाएगा। सवाल ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि ऐसी नौबत नहीं आए, ऐसी परिस्थिति नहीं आए। मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त हालात क्या है ग्राउंड पर, वो समझने के लिए हम एक एक संभाग का रुख करते हैं। पहले मैं अलवर जाना चाहती हूँ। अलवर, देवेंद्र भारद्वाज जी, क्या स्थिति है वहां पर? अलवर स्थिति बेहद खराब है। 4 दिन में कोई 20-25 मिनट के करीब सप्लाई पानी हो रहा है। ऐसे ही ग्रामीण जो अपने इलाके हैं वहां पे स्थिति, रोज महिलाएं आज 45-46 डिग्री टेम्परेचर में, अलग अलग वार्डों की महिलाएं रोज पीएचडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। दुखद बात यह है कि जब चुनाव असेंबली के थे तो उस दौरान बीजेपी ने इतने आश्वासन दिए थे कि आप अगर राज बदल दोगे तो पानी की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात, अलवर कभी पानी की समस्या में कभी नहीं गिरा। चाहे रेनफॉल हो और चाहे कुछ भी स्थिति हो, हमेशा से अलवर अच्छी स्थिति में रहा है। लेकिन अब प्रशासनिक लापरवाही, जैसे जयसमंद बहुत बड़ा बांध है, जयसमंद से जहां से वाटर सोर्स है वहां स्थानीय लोगों ने राजनीतिक प्रभाव के चलते बड़े बड़े गड्ढे कर लिए हैं। तो जो पानी जयसमंद में आना चाहिए, जो हजारों फीट लंबा चौड़ा है, वो पहले तो वो जो खोदे हैं गड्ढे उनमें पानी भरेगा और उसके बाद ओवरफ्लो होकर फिर जयसमंद। तो पिछले 10-15 साल में तो हमने वो जयसमंद में पानी आता देखा ही नहीं। रहा सिलीसेड,
सीलीसेड झील में भी पानी लाने की पिछले सरकार के वक्त 38 करोड़ की योजना बनी थी कि यहाँ से 10 से जो फुट पानी है वो सिंचाई के लिए रख दिया जाए, बाकी पानी जो है वो शहर को सप्लाई कर दिया जाए 2-2.5 महीने, जिससे कि समस्या हो सके। लेकिन तत्कालीन मंत्री और उस सरकार के लोगों ने वहां ये इस प्रोजेक्ट को मंजूरी के बाद भी लागू नहीं होने दिया। और आज स्थिति शहर की मैंने ऐसी कभी अपने टाइम में कभी नहीं देखी है। और कोई सुनने आज भूजल योजना ये जो चली, आप देखिए कितनी लापरवाही होती है कि शहर में 26 टंकियां बढ़ा दी। 26 पानी की टंकियां तो बना दी, लेकिन पानी का सोर्स कहाँ से होगा ये कोई किसी को नहीं पता। आज वो किसी में दरार आ रही है, किसी में कुछ हो रहा है। जी, तो ये प्रश्न 4 दिन से देवेंद्र भारद्वाज जी 4 दिन से सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पानी 25 मिनट, और वो भी गंदा पानी, वो भी गंदा पानी, जैसे सीवरेज का पानी आ रहा हो। वो भी गंदा पानी। कृष्ण कुमार जानू जी गौर से सुन लीजिएगा, अलवर बहुत दूर नहीं है भरतपुर से, मुख्यमंत्री के गृह जिले से। तो आप जरा गौर से पूरे राजस्थान का हाल सुनिएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि सरकार क्या कर रही है। आपके पास समय है, सरकार क्या कुछ कर रही है। अगर आपके पास तथ्य कम हो तो थोड़े ले भी सकते हैं, थोड़ी जानकारी जुटा भी सकते हैं। विनय जोशी जी, दौसा का क्या हाल है? नमस्ते मीना जी। तो दौसा की कमोबेशी पानी की स्थिति हुई है जो राज्य में और आप थोड़ा अपना ऑडियो दुरुस्त करिए विनय जोशी जी। हाँ, अब आवाज आ रही है? बोलिए आवाज आ रही है मेरी? बोलिए विनय जी। आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी। कैसे कर रहा है जो स्थिति पानी की और राज्य में और जिलों में है वो स्थिति है। लेकिन मुख्य बात क्या है, जलदाय विभाग ये कहता है कि धरती में पानी की समस्या है, लेकिन टैंकरों में पानी कहाँ से आता है? मैं उदाहरण के लिए दौसा की बात करता हूँ। दौसा शहर में 300 टैंकर पानी रिकॉर्ड के हिसाब से अगर एक टैंकर में 4000 लीटर पानी भी है तो 12 लाख लीटर पानी और जलदाय विभाग 7 दिन में 25 लाख लीटर पानी सप्लाई कर रहा है। जी विनय जी, आपका ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करिए, चाहे तो ईयरफोन को हटाइए, चाहे आप दूसरे तरीके से इसको अपने हेडफोन में ऑडियो साउंड को थोड़ा बढ़ाइए। वापस आऊंगी मैं आपके पास। दीपक श्रीमाल जी, बांसवाड़ा की क्या स्थिति है? जी मीना जी नमस्कार। हाँ आ रही मीना जी। मैं बाद में आऊंगी आपके पास। अब दीपक श्रीमाल जी को सुनते हैं, बांसवाड़ा की स्थिति। जी मीना जी, बांसवाड़ा की स्थिति की बात करें तो ये बांसवाड़ा जिला सबसे पहले आपको बता दूं कि इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता था। आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि दीपक जी को हम ठीक से सुन सके। जी दीपक जी। जी मीना जी, जैसा मैंने आपको बताया, बांसवाड़ा जिला कभी चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था और जो संभाग का सबसे बड़ा माही बांध है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और दूसरी बात, अभी मैं राजकुमार जी को भी सुन रहा था तो एक चीज तो नजर आ रही है, यहाँ जो 3 क्षेत्र जिले में ऐसे है, एक तरफ अथाह पानी है तो दूसरी तरफ कई जगह मीना जी ये स्थिति है कि गड्ढों से भी लोगों को पानी निकालना पड़ता है। ये बरसों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रशासन संवेदनशील नजर आ रहा है और आज ही के दिन से सड़कों पे पानी का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया। पानी और छाया की जो व्यवस्था है उसे देख के तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं संवेदनशील सरकार या शासन प्रशासन हमारे सामने है। और बांसवाड़ा चूंकि संभाग पहली बार बना है तो समीपवर्ती जिला डूंगरपुर है, वहां कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ कुशलगढ़, छोटी सरवन और बांसवाड़ा विधानसभा के कुछ क्षेत्र ही है। यहाँ पे मीना जी टैंकरों से पानी की व्यवस्था कर दी गई है। हाल ही में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन यहाँ पर है, उन्होंने सभी को निर्देशित किया है
कि हर 5 पंचायतों के अंदर निरीक्षण किए जाएंगे। एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ, ये सारे लोग, तो एक तरह से पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहाड़ी क्षेत्र होने से कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे गड्ढों से पानी होता है, वहां संबंधित ग्राम पंचायत है वो उसकी टैंकर की व्यवस्था जैसी डिमांड होती है तो वो की जाती है। लेकिन स्थिति आपको ये साफ बता दूं कि आज से बांसवाड़ा की सड़कों पे पानी का छिड़काव भी शुरू हो गया है। संवेदनशील सरकार नजर आ रही है, मशीनरी काम कर रही है और वहां पर पानी की व्यवस्था पहुंचाने के प्रयास भी हो रहे हैं। हालांकि लोगों को गड्ढों से पानी भी निकालना पड़ रहा है और डूंगरपुर में परेशानी है, बांसवाड़ा में उतनी नहीं है। हेमंत पुरोहित जी, सिरोही की क्या तस्वीर है? ऑडियो ऑन करिए हेमंत जी अपना। जी राधे राधे। आप जो आज जो समस्या लेके आप जो आई हैं, जो पानी की मूल समस्या, अभी चित्तौड़ से श्रीमान जी को मैं सुन रहा था कि रोडों पे पानी का छिड़काव हो रहा है। संभागीय आयुक्त आगे हैं, उन्होंने बात रख दी है, पर समस्या यहाँ आके समस्या खत्म नहीं हो रही है। सिरोही जिले के हाल ये है कि हमारे यहाँ 32 नाला जो पानी गुजरात में बह के जाना था, पिछली वसुंधरा सरकार ने 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किसानों के लिए पानी बांध पुनः भरण की योजना का एक नई पहल की। उस योजना का ऐसा अशोक गहलोत जी की सरकार में सत्यानाश कर दिया गया कि वो पानी पेयजल के लिए, बांधों के लिए, पुनः भरण के लिए नहीं था। जोधपुर जो पानी जवाई बांध का हमारे यहाँ सिरोही से पानी हमारा जोधपुर जा रहा है, जिस पानी पे अधिकार हमारा है वो पानी यहाँ से जोधपुर जा रहा है, न कि सिरोही को मिल रहा है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार भी नर्मदा पानी के लिए सिरोही जिलों को आश्वस्त किया। ये पिछली 15 सालों से चल रहा है कि आपको नर्मदा का पानी देंगे, नर्मदा का पानी देंगे, पर जो भौगोलिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सिरोही के अंदर नर्मदा का पानी नहीं आ सकता। माही डैम जो चित्तौड़ का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है, उसके अंदर भी सिरोही जिले के लिए एक समझौता हुआ था कि सिरोही को 30% पानी दिया जाएगा। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक सर्वे करवाया गया। उस सर्वे के अंदर बजट आप सुनोगे तो वास्तव में आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 5,000 रुपए का बजट दिया गया कि आप माही का सर्वे सिरोही तक करो कि सिरोही में पानी कैसे पहुंचे। सिरोही में पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का जल स्तर देखा जाए तो 1,000-1,200 फीट पे पानी मिल रहा है। और सबसे दूसरी बात मैं बताऊं कि सरकार ने जो हर घर नल योजना का जो प्रोजेक्ट चालू किया, आज आप किसी भी गांव में चले जाओ, हर गली हर मोहल्ला खुदा हुआ पड़ा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नल की बात तो जी परेशानी सिरोही में भी है जी। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि आप हर घर नल योजना तो आप बना रहे हो, आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, जो भी मापदंड अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो हर घर नल योजना में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। पाइपें बिछा दी गई, हम उन पाइपों के अंदर और नलों के अंदर पानी कहाँ से आएगा, ये इनके पास में आज तक कोई सुविधा, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि पानी कहाँ से पहुंचेगा। समाधान नहीं है, सोच नहीं रहे हैं कैसे होगा। लोगों को बताते नहीं कि हर घर नल, हर घर जल हमारा मकसद है। कम से कम इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा इनकी तारीफ होनी चाहिए कि इस सोच के साथ कम से कम इतने सालों बाद भी बात हो रही है। लेकिन वहां पानी कैसे पहुंचेगा, इसको लेकर और ज्यादा दुरुस्त बात हो तो और भी अच्छा होगा। डॉक्टर मुनेश, अलवर संभाग का क्या, उदयपुर संभाग की क्या तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त आप देख रहे हैं? मीना जी आवाज आ गई? हाँ जी, हाँ जी। मीना जी, सबसे पहले तो आपने जो आज इशू लिया है पानी का, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पर जितनी बात की जाए उतना कम है। आज इतने साल हो गए देश को आजादी हुए, मगर हम पानी की समस्या को हल नहीं कर सके हैं। उदयपुर का जो भौगोलिक स्तर देखें तो एक तरफ तो जयसमंद है, एक तरफ हमारे यहाँ मानसी वाकल और देवास की योजना 3rd 4th फेज है,
फतेह सागर झील है, झीलों की नगरी है उदयपुर, एक तरफ राजसमंद है हमारे, उदय सागर हमारे है, मगर उसके बाद भी उदयपुर प्यासा है। जयसमंद का पानी लिफ्ट करके लाना पड़ रहा है, झामर कोटरा से पानी लिफ्ट करके लाना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर उदयपुर का नाम है। स्मार्ट सिटी में यह कहा गया था कि 24 घंटे पानी दिया जाएगा, मगर 2 दिन में पानी दिया जा रहा है, वो भी आधा घंटा। मीना जी, बहुत ज्यादा जरूरत है पानी के बारे में सोचने की, क्योंकि अगला युद्ध जो होगा और अगले मर्डर्स जो होंगे वो पानी को लेकर ही होंगे। स्थितियां इतनी खराब होती जा रही हैं। गांव के हालात, हम तो फिर भी शहर में रह रहे हैं मीना जी, गांव के हालात देखिए, इस गर्मी में लेडीज कहां कहां से पानी भर के लाती है और किस हालात में पानी लेकर आती है। मैं एक चीज और आपको बता दूं मीना जी, भूजल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मेरे भाई ने अभी बात की थी, रोहित साहब ने, भूजल स्तर इतना नीचे गिरता जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारे यहाँ एक डॉक्टर पीसी जैन है, वो अकेले भूजल संरक्षण के बढ़ाने के लिए पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर सभी को चिट्ठी लिखे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करवाना ही चाहे पूरे राजस्थान में, बहुत जरूरी है। सरकार ने कानून बना दिया मगर उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा। भूजल का दोहन तो बहुत ज्यादा हो रहा है मगर भूजल जा नहीं रहा, और जिस तरह से फ्लो हो रहा है, जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं। मीना जी एक बताऊं, उदयपुर की लाइफ लाइन है आयड नदी। आयड नदी के अंदर भराव डाल के वेनिस के नाम पर उसको 10 फीट ऊपर कर दिया गया, तो नेचुरल फ्लो कहां से जाएगा? जितने तालाब है छोटे छोटे, जैसे रूपसागर तालाब है या नीला तालाब है या फूटा तालाब है, उनकी स्थितियां देखिए जाके मीना जी। ये नेचुरल रिसोर्स होते थे और जो हालात है वहां की बहुत खराब है। नेचुरल रिसोर्सेस को, नेचुरल बावड़ियां जो हमारी होती थी उनको जिंदा करना बहुत जरूरी है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग पे डॉक्टर पीसी जैन का और देवास योजना का जो मॉडल है, अगर पूरा राजस्थान रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाता है तो जरूर इस भूजल को ऊपर लाया जा सकता है। बाकी हालात तो उदयपुर के बहुत खराब है। हालात उदयपुर, अलवर, दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा सभी जगह के एक जैसे हैं। हालांकि बांसवाड़ा क्योंकि चेरापूंजी कहा जाता है, बांसवाड़ा में थोड़ी स्थिति बेहतर है, लेकिन थोड़ी ही बेहतर है। सवाल ये, दीनदयाल सारस्वत जी हमारे साथ, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनके इंटरनेट में कुछ इश्यू आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने सुना है, कुछ को और सुनेंगे। दीनदयाल सारस्वत जी, इस वक्त जो स्थिति है वो हर साल आती है, कोई नई नहीं आ रही है, कोई पहली बार नहीं आई है। ये स्थिति हर साल की तस्वीर है और इस तस्वीर से हर राज्य की सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हर बार हर साल इसका मुकाबला करने के लिए अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाती है। लेकिन साल के 365 दिन इसकी रणनीति बननी चाहिए और मई के महीने में इस तरह की परेशानी और किल्लत नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर भी बहुत बातें हुई हैं, दशकों हो गए हैं। आज भी हम बुनियादी समस्या पानी, मतलब पानी, जल से बड़ा तो कुछ है नहीं, लेकिन उसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल सही है मीना जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज कृष्ण कुमार जानू जी। अब मैं आपके पास आऊंगी दीनदयाल जी के बाद। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ मीना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बातें हर स्थायी रूप से इसका समाधान होना चाहिए। ये नहीं मई जून की समस्या है तो तभी इस पर लोग दौड़े, अधिकारी जब ही दौड़े। मैं कहता हूं कि अपनी करौली जिले की अपन बात करें, मैं करौली जिले से करता हूं मेंटेन। वहां पर सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ईआरसीपी की योजना तैयार की थी। जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी उस समय ये परियोजना तैयार हुई। अब इस पर कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आम जनता को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अभी आपने देखा ईआरसीपी की डीपीआर ही चेंज कर दी, उसका नाम ही चेंज कर दिया सरकारों ने। तो जब जलदाय विभाग या सिंचाई विभाग की योजनाओं को आप वोट के लिए इस्तेमाल करोगे, आम जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करोगे, तो निश्चित रूप से ये पेयजल की या सिंचाई की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। जब आपने ईआरसीपी की लिए पहले से वसुंधरा राजे जी डीपीआर तैयार करके गई थी,
उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए यहाँ पर पानी वाले बाबा हैं श्री रामनिवास मीना जी, उनके नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद ये सरकार ने ध्यान दिया और अब इसको नाम ही बदल दिया, पीकेसी कर दिया, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का नाम दे दिया और स्वागत करवाए जा रहे हैं ईआरसीपी के नाम से। तो कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ झुनझुना देने के अलावा आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। जल जीवन मिशन की अपन बात करें तो वहां पर टंकियां खड़ी कर दी गई हैं, जिस तरह से पुरोज जी बता रहे थे, ऐसे ही हाल अपने करौली जिले में है पूरे में। वहां पर टंकियां खड़ी कर दी गई हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन घरों में एक बूंद पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। सारी योजनाओं का सत्यानाश यहाँ पर हो रहा है। सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए ध्यान देना चाहिए, आम जनता तक पानी कैसे पहुंचे इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन देखा जाता है मई और जून के महीने में ही सरकार दौड़ती है, उसके पहले से कोई तैयारियां नहीं की जाती है। तो इस पर सरकार को गंभीरता बरतनी चाहिए। मीना जी। कृष्ण कुमार जानू जी, मेरे को कोई सवाल पूछने की जरूरत है आपसे? कृष्ण कुमार जानू जी, सभी को सुना आपने, सरकार क्या कर रही है थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वो सुन नहीं सक रहे शायद आपको मैडम। कृष्ण कुमार जानू जी, आप नहीं सुन पा रहे? कृष्ण कुमार जानू जी, कृष्ण कुमार जानू जी के वो किसी से बात कर रहे हैं शायद। जी, कृष्ण बात नहीं कुमार कर रहे, जानू जी, छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं। छुट्टी आएगी तो बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी से एक बार वापस कनेक्ट करने की कोशिश करें टीम प्लीज। कृष्ण कुमार जानू जी, आप सुन पा रहे हैं? कृष्ण कुमार जानू जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं सुन पा रहे हैं। अवनीश प्लीज एक बार कृष्ण कुमार जानू जी को वापस कनेक्ट करें, दोबारा से जोड़े। तब तक मैं राजकुमार शर्मा जी के पास जाती हूँ। राजकुमार जी, विपक्ष को कोसना विपक्ष की जिम्मेदारी है, सरकार को कोसना, लेकिन विपक्ष ये भी बताएं कि आपने पिछले 5 सालों की ये फाइंडिंग है और मई के महीने में सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए। तो कुछ आपकी तरफ से सरकार को सुझाव रेडीमेड मिलेंगे तो सरकार एग्जीक्यूट करने में ज्यादा आसानी से कर पाएगी। जिलेवार कोई रोड मैप, जिलेवार कोई तस्वीर आपके पास है? देखिए मीना जी, पानी बिजली ऐसी समस्या है जिसमें सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इसके ऊपर पूरे 5 साल काम होना चाहिए, ना कि केवल मौसम गर्मी का आए या किसी और टाइप का आए। सरकार की क्या कमी रह गई है जो अभी वर्तमान में काम कर रही है, वो आते ही चुनाव में व्यस्त हो गई, क्योंकि पर्ची की सरकार है और दिल्ली से आदेश आया था कि प्रचार करना है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि 400 पार करना है। कांग्रेस राजकुमार जी, मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए ना। पर्ची की सरकार क्या करे वो बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने पूरे 5 साल काम किया। 5 साल हमने बिजली की शानदार व्यवस्था करी, पानी की हमने शानदार व्यवस्था करी, कानून व्यवस्था हमने शानदार व्यवस्था करी, तमाम जितने भी मूलभूत आवश्यकता के मुद्दे हैं उनको हमने शानदार रखा और हमारी लगातार सरकार काम करी थी। मैं आपको छोटी सी एक 2-3 लाइन की ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। पानी वाले मामले में हमने 10,665 तो जो पुराने नलकूप थे उनको हमने चालू किए जो खराब पड़े थे। हमने 20,800 नए हैंडपंप हमने खोले और हमने 954 लाख हैंडपंप हमने गांव जो पहाड़ों के आसपास के इलाके उनमें हमने खोले। हमने बीसलपुर के पानी से राजस्थान के अंदर जहां भी पानी जा सकता था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। हमने पानी की गुणवत्ता में सुधार किया। हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नियम बनाया कि जेडीए जब भी किसी को पट्टा जारी करेगा तो उसमें नियम होगा कि जैसे हम इतने बाई इतने आगे पीछे जगह छोड़ते हैं तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग भी एक नियम लगाया। हमने ये भी साथ भी नियम लगाया कि हर व्यक्ति अपने 200 गज के मकान के आगे। कृष्ण कुमार जानू जी वापस आ गए। राजकुमार जी, एक बार देखते हैं उन तक आवाज जा रही है क्या, ताकि समझ में आए सरकार कर क्या रही है। लग रहा है उनकी मुस्कुराहट से सुन पा रहे हैं, तो आप बताइए कृष्ण कुमार जानू जी, ये पूरे राजस्थान की तस्वीर बताने वाले वरिष्ठ साथियों ने जो कुछ बताया है, सरकार कर क्या रही है? कृष्ण कुमार जानू जी आज जूझ रहे हैं।
क्यों नहीं ऑडियो पहुंच पा रहा है कृष्ण कुमार जानू जी के साथ? क्या समस्या है? प्लीज इसका समाधान करिए। वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कृष्ण कुमार जानू जी सुन पा रहे हैं आप? मीना जी थोड़ा आवाज का लेवल ऊपर करो, कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ। कृष्ण कुमार जानू जी, हमारे जितने वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्य के जिलों से, संभागों से, उन्होंने जो कुछ बताया, थोड़ा आपने सुना, थोड़ा नहीं सुने बिना भी आपको समझ में आया होगा आपके अनुभव से। तो जो तस्वीर राजस्थान में जल संकट की दिख रही है और जिस तरह की तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर भी आपने देखी है, राज्य सरकार क्या कर रही है इस संकट से पार पाने के लिए? मीना जी सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने राजस्थान में गर्मी में जो पानी की समस्या होती है उस पर चर्चा का आयोजन किया है। निश्चित रूप से राजस्थान आजादी से लेकर आज तक पानी की समस्या को लेकर जूझता रहा है। सरकारें आती रही, जाती रही, लेकिन जिस गति से और जिस योजना और नियोजन से काम होना चाहिए था उसमें खामियां तो रही है। नल से जल योजना जो है वो भी पिछली सरकार ने केवल और केवल इसलिए लंबित रखी कि मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के बीच का जो विवाद था वो मामले को अटकाने लटकाने भटकाने में ही लगा रहा। राजनीति ज्यादा हुई, काम कम हुआ। इस सरकार ने जरूर बनने के बाद से ईआरसीपी पर तत्काल फैसला किया है। इस सरकार ने यमुना से पानी लेने का तत्काल फैसला किया है। कुछ उपाय होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाबदेही जो है ब्यूरोक्रेसी में, जिस प्रकार की प्लानिंग पानी को लेकर जो जनवरी फरवरी में बननी चाहिए, जो जून जुलाई में लागू होती है, ठेकेदारों को टेंडर दिए जाते हैं, वो मई जून में टेंडर देते हैं, उनको काम करने का जो अवसर मिलता है वो लंबी आगे चला जाता है 4-6 महीने में, और उसके कारण विगत वर्षों के जो टेंडर्स हैं उन्हीं प्रक्रियाओं में सारा काम प्रक्रियागत व्यवस्था में उलझ जाता है। ठीक से मॉनिटरिंग का सिस्टम, जैसे बांसवाड़ा के लिए कहा इन्होंने कि वहां मॉनिटरिंग ठीक है, सिरोही में इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, वहां की जो स्थिति है उस पर भी ठीक है, जयपुर में जिस प्रकार पानी लाने की योजना है हो रही है कोशिश, कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं और सरकार की योजनाओं के बीच जो तालमेल अतीत में 5 साल में सरकार को बनाना चाहिए था नहीं बना, उसी के कारण शायद जनता ने सरकार को बदला है। और ये सरकार अपने स्थापना से लेकर अब तक सही दिशा में सही काम करते हुए दिख रही है। स्थिति ये जरूर है कि आचार संहिता के कारण इस दिशा में कोई बहुत प्रभावी कार्रवाई होती भी नजर नहीं आई। कृष्ण कुमार जानू जी, इसलिए इस सारे विषय में मैं तो इतना ही कहूंगा, ये बीच बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, कि सरकार सही दिशा में काम कर सकती है, जिम्मेदार अधिकारियों को सही दिशा में काम करना चाहिए। और जिस प्रकार की चर्चा और सुझाव इसमें आए, निश्चित रूप से सरकार सुन भी रही है, समझ भी रही है, और आपको 4 जून के बाद प्रैक्टिकल में कुछ करते हुए भी दिखाई देगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश जारी किए उसकी अनुपालना भी सुनिश्चित होगी, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण कुमार जानू जी, आप पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी का मतलब बहुत बड़ा होता है, सम्मान होता है पगड़ी। आप जब पगड़ी पहन के बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सरकार की पैरवी करते हैं और पानी के संकट पर 5 महीने पहले वाली 5 साल वाली सरकार की खामियां गिनाते हैं, तो आप खुद से भी तो बात करते होंगे कृष्ण कुमार जानू जी कि आज पानी की व्यवस्था के लिए 5 महीने पहले जो सरकार सत्ता से चली गई है उसको क्यों कोस रहे हैं? मीना जी, सरकार ये हो या वो हो, ब्यूरोक्रेसी वही है। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है कि जो जनता की जरूरत और प्रशासनिक योजनाओं के तालमेल का अभाव जो है वो अखर रहा है। मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल इस विषय में तो बहुत प्रभावी कार्रवाई शुरू करता, उससे पहले आचार संहिता आ चुकी है। मुझे विश्वास है कि इस साल की जो समस्या उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगली साल ये समस्या राजस्थान में कम से कम नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा विश्वास करें। कमाल करते हैं कृष्ण कुमार जानू जी। जल मंत्री, मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, जल मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रमुख शासन सचिव जल क्या कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जेईएन एएन लगाए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मंत्रालय के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, वो क्या कर रही है? सत्ता और संगठन में कोई तालमेल नहीं है, जो इतनी बुनियादी पानी की समस्या के लिए लोगों को हाहाकार मचवा रहे हैं और आप पिछली सरकार को कोस भी रहे हैं।
मीना जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना पानी और बिजली असेंशियल आवश्यकताएं हैं, उन पर संजीदगी से काम किया जाए। अब उसके बावजूद भी क्या करने का मतलब ये तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी को टैंकर लेकर ड्राइवर बन करके जाएंगे और पानी की डिलीवरी करेंगे। वो तो जो सिस्टम बना हुआ है वही काम करता है, और उस सिस्टम पर आपने जो चर्चा उठाई है, सवाल खड़े किए हैं, एक्शन भी बनेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी होता हुआ दिखेगा। आप विश्वास रखें, राजस्थान की ये जो समस्या है पानी की, ये अतीत से लेकर आज तक की विरासत में प्राप्त समस्या है। इस सरकार को इसे स्थायी रूप से हल करने के लिए काम करना चाहिए। आपका ये सुझाव हमें स्वीकार है और हम इन 5 सालों में इसका स्थायी समाधान करके भी दिखाएंगे। अभी तो मीना आप जी, 5 कृष्ण सालों की कुमार जी से एक सवाल है। 5 दिनों की बात करिए कृष्ण कुमार जानवी कि अगले 5 घंटे क्या करेंगे, अगले 5 दिन क्या करेंगे, कृष्ण अगले कुमार जी 15 से दिन क्या करेंगे। अभी तो ये सब बातें करिए। हेमंत पुरोहित जी बोलिए। जी, कृष्ण कुमार जी से, माननीय कृष्ण कुमार जी से एक सवाल है कि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी व भजन लाल जी सरकार से। आप ये बताइए कि चुनाव का दौर खत्म होते ही सुबह 6 बजे बिजली गुल होती है, जो 9 बजे आती है, शाम को 7 बजे बिजली गुल हो जाती है, रात को 12 बजे आती है। जब बिजली नहीं है तो पानी की जो समस्या है, सुबह जरूरत होती है पानी की, लोग पंप से पानी लेते हैं तो पानी की टंकियां खाली रहती है, बिजली रहती नहीं है, रात को रहती नहीं है। बिजली की समस्या भी का समाधान भी आप लोग, आज 1-1.5 महीना हो गया, हम रोज रात को अंधेरे में बैठते हैं, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है। पूरे सिरोही और जालोर जिले के अंदर रात को बिजली 8 बजे जाती है और रात्रि को 12 बजे बिजली आती है। अब रही बात पानी की, जब गुजरात और हरियाणा सरकार से जो समझौता हुआ था कि माही का 30% पानी सिरोही जालोर जिले को मिलेगा, उसके बारे में आप ऊपर काम कब करेंगे? क्योंकि आप 20 साल से ये वादा करते आ रहे हैं कि माही डैम का पानी सिरोही को मिलेगा, नर्मदा का पानी सिरोही से मिलेगा। जब नर्मदा पानी का पिछली वसुंधरा सरकार ने नर्मदा नीर को लेके चुनाव जीते यहाँ से, जब विधानसभा की तीनों सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी, उसके बाद भी हमें नर्मदा का पानी नहीं मिला। इस बार माही डैम का लेके भारतीय जनता पार्टी को सिरोही और जालोर की जनता ने वोट किए, क्या माही का पानी सिरोही को मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, जब जवाई बांध जो सिरोही के पानी का हक है वो जोधपुर जा रहा है, और उसके लिए जालोर की जो नदियां हैं, जिन नदियों पे बांध बने हुए, उन नदियों में प्रभावशाली लोगों ने अपने पंप लगा दिए, वहां पे कुएं खोद दिए गए, जो पानी का रेशियो जो आगे बढ़ता था उस रेशियो को रोक दिया गया। क्या ये जो अलीगल जो कुएं बना दिए गए नदियों में, क्या इसके ऊपर सरकार काम करेगी या नहीं करेगी? निश्चित रूप से आपने अच्छा सवाल उठाया है, और सिरोही के हक का पानी जो जोधपुर जा रहा है, निश्चित रूप से राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए गहलोत जी ने सिरोही का हक जोधपुर पहुंचाने में 5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। भजन लाल जी की सरकार इस सारे कार्यकाल में इस सारे विषय पर 4 जून के बाद आपको एक्शन मोड में नजर आएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी तो सरकार ने चलना शुरू किया है, टॉप गियर में जब दौड़ेगी तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से राजस्थान में बार बार सरकार बदलने के कारण सरकारों के द्वारा जो योजनाएं शुरू की जाती हैं, राजनीतिक लाभ और श्रेय की होड़ में उन्हें लटकाया, अटकाया, भटकाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है भजन लाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार विधायक बने, और वो इस राजनीति की स्थापित परंपरा को बदलते हुए राजस्थान की जनता के हित में कुछ करते हुए नजर आएंगे, आप विश्वास रखें। दीपक श्रीमान जी, बिजली की जो समस्या है, पानी को छोड़ के बिजली की समस्या में आपको बता रहा हूं कि गांवों में चोरियों की वारदात बढ़ रही है, गर्मी का मौसम है, बिजली बिल्कुल भी नहीं है। बिजली क्यों नहीं है, इसके बारे में कृष्ण कुमार जी आप जरा, पानी से हटके मुद्दा है पर बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ रात्रि को हर सिरोही जालोर पानी में रात को 7 बजे बिजली जाती है, रात को 12 बजे आती है, इसके बारे में आप हेमंत पुरोहित जी। निश्चित रूप से आपने जो बिजली के विषय को रखा है, बिजली का और पानी के प्रबंधन की योजनाओं में विसंगतियां रही हैं, और जिस प्रकार हमने जो बिजली के एमओयू किए थे, अधिक बिजली प्राप्त की थी चुनाव के राजनीतिक लाभ के लिए, और उसको रिटर्न करने के जो डिलीवरी एग्रीमेंट थे, वो जब पीक रिक्वायरमेंट की जरूरत थी उस समय कर लिए गए, और उसकी सजा राजस्थान को मिल रही है। मुख्यमंत्री जी इस विषय में संजीदगी से काम कर रहे हैं,
और आचार संहिता हटते ही आपको इस सारे विषय में उनका एक्शन भी दिखाई देगा और जनता को जो पीड़ा है उसका निदान भी दिखाई देगा। क्या काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये भी थोड़ा पता चले, और कैसे प्रशासनिक मशीनरी उनकी सुन नहीं रही है ये भी आप समझाएं कि ब्यूरोक्रेसी अभी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। मीना तो जी, एक मेरा सवाल है, सरकार है वो साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी संभल नहीं रही है। दीपक श्रीमाल जी को पहले सुनते हैं। जी मीना जी, सबसे बड़ी बात है माही बांध की जो बात आ रही है, मैंने बताया संभाग का सबसे बड़ा माही बांध बांसवाड़ा जिले में है। अभी मेरे भाई कह रहे थे, बात सही है, लेकिन 75 टीएमसी पानी है जिसमें से 40 टीएमसी पानी गुजरात को देना पड़ता है। ये जो समझौता है समझौते के तहत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी जब काम कैसे होता है या काम का तरीका मैं दोनों दलों के लोगों को बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चली थी। उस समय यहाँ जिला कलेक्टर थे प्रकाश राज पुरोहित जी, अभी शायद जयपुर में है और उनको 3 जिलों का चार्ज मिला हुआ है। तो जिस तरीके से मीना जी यहाँ काम हुए थे, ट्रेंच की खुदाई हुई थी, तो आज वो ही पहाड़ी वाला क्षेत्र वहां पे पानी मौजूद है। इसका मतलब ये कि जल स्तर, भूजल स्तर जो बढ़ाया गया था वो निश्चित रूप से बढ़ाया गया था, लेकिन माही का पानी जो सिरोही पहुंच जाएगा उसके लिए टेक्निकली काफी चीजें, क्योंकि ये जो इसका पैसा माही बांध का पैसा है वो गुजरात सरकार ने दिया था और राजस्थान सरकार इस स्थिति में कभी नहीं आ पाई कि वो पैसा उनको दे दे। जब तक आप पैसा नहीं दोगे उस पानी के ऊपर किसी का हक नहीं होगा। उस समय जरूर हवाई सर्वे भी किया गया था कि इस पानी को जालोर सिलोई पहुंचाया जाए, लेकिन पहुंचा नहीं पाए क्योंकि गुजरात के साथ हुआ समझौता आड़े आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मीना जी, ये इस बैच का सार्थक अगर पहुंचना है तो आप बांसवाड़ा जिले में प्रकाश राज पुरोहित जो जिला कलेक्टर थे उस समय जो कार्य योजनाएं बनी थी और काम जिस गति से कराया था, आपको याद दिला दूं कि कुछ कलेक्टर ऐसे थे, 4 कलेक्टरों के नाम आए थे जो सुबह 4 बजे उठते थे, तो 4 बजे उठ के वो लोग जाते थे। और आज उसका परिणाम ये है कि बांसवाड़ा जिले में पानी की समस्या काफी हद तक निदान हो चुका है। तो मीना जी, काम करने की इच्छा होनी चाहिए नेताओं का भी है। जहां तक तो आप बांसवाड़ा जिले को देखें तो माही बांध की जो जीवन रेखा माना जाता है इनकी नहरों को, इसकी पुनर्वास के लिए वापस जो प्रयास किए करोड़ों की योजनाएं बनी है, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के साथ में जनता की मांग को जनता को कहीं न कहीं जागना पड़ेगा। आप अपना ऑडियो बंद करिए, बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद करिए। विनय जोशी के अलावा बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद रखिए प्लीज। जी आपका ऑडियो बंद करिए प्लीज। विनय जोशी जी बोलें। विनय जोशी जी आप बोलें प्लीज। विनय जोशी जी कुछ इंटरनेट से जूझ रहे हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा प्लीज बोलें। मीना जी, सबसे बड़ी बात बता दूं, पानी एक जीवन का मूल आधार है और मूल आधार को 70 साल 75 साल बाद भी हम बना नहीं सके तो हम कौन से देश का विकास कर रहे हैं। आज भी गांव के अंदर हमारे आसपास जैसे घासा का तालाब है, बागोलिया का तालाब है या और तालाब आसपास है, या जो प्रभात क्षेत्र है, अब्दुल रहमान का फैसला आया 1947 की अधिकार की, इतना घालमेल अधिकारी कर रहे हैं, उनकी जांच कर ली जाए ना मीना जी तो आधे अधिकारी जेल में बैठे नजर आएंगे। जहां उनको लागू करना होता है वहां वो अब्दुल रहमान लगा देते हैं, और जहां लागू नहीं करना होता वहां वो कब्जे करवा देते हैं, वहां वो सब कुछ नाटकबाजी कर देते हैं, वहां पूरी तरह से छूट देते थे, ट्यूबवेल से दोहन करवाते हैं और पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज करवाते हैं। मीना जी, इसके लिए बहुत ज्यादा सख्त कानून की आवश्यकता है। आज हमारे जो प्रवाह क्षेत्र है, पहाड़ों से आने वाले क्षेत्र या और जो पानी के स्रोत के क्षेत्र है, हमारे एक चैनल बना हुआ है पूरी धरती पर। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी को रास्ता बनाने की देरी नहीं है, वो जहां उसको स्पेस मिलेगा वहां रुकेगा और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे हमारा उदयपुर का आधा हिस्सा है पहाड़ी जो अरावली का है, उसका इधर जो पानी गिरता है वो तो कलकत्ता की तरफ जाता है और उधर गिरता है तो वो गुजरात की तरफ चला जाता है। बिल्कुल बॉर्डर लाइन बनती है हमारे यहाँ पे। पानी को
संरक्षित करना और उसको सही तरीके से उपयोग करना अधिकारियों के हाथ में है। भले कितनी भी आप बात कर ले, चाहे जानू साहब कह दें, चाहे कांग्रेस के लोग कह दें, सबसे ज्यादा दोषी इस मामले में राज्य सरकारें हैं। आज जो ये अव्यवस्था की स्थिति है, मेरा जी आपको मालूम है पिछली डिबेट में मैंने कहा था सीपी जोशी ने ट्रेन से पानी लाके दिया था भीलवाड़ा को, पीने का पानी तक नहीं था। ये एक स्थिति उदयपुर भी से जूझा था। फतेह सागर झील क्रिकेट का मैदान बन गई थी। क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? क्यों जो हमारे जो पहाड़ों से नेचुरल रिसोर्स पानी के बह के आते हैं उनको रोका जा रहा है? आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मैं था, उसके अंदर बता दिया कि जो घासा का तालाब है उसको पूरा आईटीसी रिसोर्ट ने रोक के रख दिया अपने होटल की सुंदरता के लिए। अपने होटल के अंदर एक क्योंकि नदी नजर आए, एनीकट को 2 मीटर ऊपर बढ़ा दिया और वो एनीकट बनाया सेवा मंदिर ने। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है? जब तक अधिकारियों पे नकेल नहीं कसी जाएगी। और मीना जी एक बात बता दूं, सबसे बड़े घपले वाला डिपार्टमेंट चलता है विभाग है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी सामने नहीं आती है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं, अभी आप मेरे भाई ने सिरोही की बात की, बिजली नहीं होगी तो पानी चढ़ेगा कैसे टंकियों में? जब टंकी में चढ़ेगा नहीं तो आएगा कहां से पानियों में? अगले दिन सप्लाई नहीं होगी उसकी। पानी और बिजली दो बुनियादी जरूरतें हैं और इसके लिए सरकार को सारे काम छोड़कर युद्ध स्तर पर लगना चाहिए। अब जानू जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री टैंकर लेकर तो जा नहीं सकते, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी सरकार को, पूरी मशीनरी को टैंकर पहुंचाने के लिए पाबंद जरूर कर सकते हैं। मीना जी, मेरा कृष्ण कुमार जी से एक सवाल है। मीना जी, हेमंत जी पहले विनय जोशी जी के पास जाते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक कृष्ण कुमार जी से एक सवाल है, सिर्फ कृष्ण कुमार जी से एक सवाल है। विनय जी को सुनने के बाद प्लीज विनय जी बोलिए। मीना जी, जो पूरी राजस्थान की समस्या है वो दौसा की समस्या भी है। आपने एक बात गौर की होगी, आज 1-2 साल की नहीं, पिछले 10 साल से राजस्थान के अधिकांश जिलों में टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। जब पानी नहीं है तो टैंकरों में पानी कहां से आता है? मैं दौसा जिले की बात करूं, दौसा शहर का एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण सारे शहरों पर लागू होता है। दौसा शहर के अंदर 300 टैंकर पानी सप्लाई होता है। एक टैंकर के अंदर 4000 लीटर पानी सप्लाई होना बताते हैं, तो 12 लाख लीटर पानी पर डे सप्लाई होता है। और दौसा शहर के अंदर 6 दिन से 8 दिन के अंदर सप्लाई करते हैं 25 लाख लीटर पानी। जलदाय विभाग पानी सप्लाई करता है 25 लाख लीटर पानी 6 से 8 दिन में, और टैंकर सप्लाई कर रहे हैं 12 लाख लीटर पानी पर डे। अगर जहां जलदाय विभाग की पानी की सप्लाई लाइन है, उन टैंकियों के अंदर टैंकर से पानी डाल दिया जाए और सप्लाई कर दी जाए तो पर डे सप्लाई हो सकती है। समस्या पानी की नहीं है। जलदाय विभाग अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, निजी स्वार्थ बने हुए हैं। हम मूल समस्या से भटक कर राजनीति करते हैं। अरे राजनीतिक पार्टी राजनीतिक बातें करें वो तो हमें समझ में आती है, हम राजनीतिक बात क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आती जी। अगर आज भी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ये तय कर लें कि पानी की जो टैंकर का पानी है वो जलदाय विभाग की टंकी में डलेगा और टंकी से पानी को सप्लाई किया जाएगा, तो टैंकर से पानी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ऐसे कुएं हैं जो 24 घंटे पानी देते हैं या दिन भर में 20 टैंकर पानी निकालते हैं, ऐसे कुओं को सरकार एक्वायर क्यों नहीं करती? उनसे पानी पाइपलाइन डालकर टंकी तक पानी क्यों नहीं पहुंचाती? पानी पहुंचाने की मंशा किसी भी सरकार की नहीं रही। इनकी मंशा केवल लगता है कि पानी के नाम पर राजनीति की जा सकती है। अब आप ये बताइए, कांग्रेस दौसा जिले के अंदर 3 मंत्री थे, प्रसाद लाल मीणा चिकित्सा मंत्री, ममता भूपेश महिला बाल विकास मंत्री, मुरारलाल मीणा कृषि मंत्री। आप एक भी कांग्रेस का नेता ये कह दो कि पूरे 5 साल में सर्दी गर्मी वर्षा कोई से 4 दिन से पहले पानी सप्लाई किया क्या? इनको कोई फांसी सुना सकता है क्या? इनको कोई फांसी की सजा दे सकता है क्या? इनको पता हमें कोई सजा नहीं मिलने वाली।
हम केवल गाली देंगे बीजेपी को, हम गाली देंगे कांग्रेस को। अरे आप अपने, और हम भी क्या करते हैं आज ये बताइए, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? अगर टैंकरों से पानी सप्लाई को बंद करके जो पानी टंकियों में डाला जाए तो नियमित सप्लाई हो सकती है। टैंकरों के जी पानी की कहाँ जरूरत है जहाँ पानी सप्लाई लाइन नहीं है, सप्लाई लाइन नहीं है। तो ये जी बहुत बड़ा इश्यू है और हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम क्या सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो मीना जी ये काम लंबा चलने वाला नहीं। जी देवेंद्र भारद्वाज जी, सरकार, पानी सप्लाई सरकार का काम है। अगर सरकार नहीं करे तो पानी सप्लाई लोग अपने अपने लेवल पे जो टैंकर्स मंगवाते हैं या जो और ज्यादा थोड़े अपग्रेड लोग हैं वो पानी पीने का बिस्लरी या जिस तरह कैंस मंगवाते हैं वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस पर तो दरअसल बहस, बात, चर्चा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये तो उतना ही बुनियादी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री का घर है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, हर घर का पानी है, उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए ये मुद्दा। उससे ज्यादा इस पर बात होने की और कितने साल, कितने दशक ये राजनेता और इनकी सरकारें इस पर राजनीति करती रहेंगी। ये मानवीय पक्ष का मुद्दा है, सच्चाई है, जोशी जी ठीक कह रहे हैं। जो भी सरकार है इसको राजनीति में डाल देती है, इसमें कोई शक नहीं। वसुंधरा जी का वो प्लान बहुत अच्छा था, हार्वेस्टिंग वाला, पानी इकट्ठे का। करोड़ों रुपये उसने शहर में, जिले में बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिस से पानी जमीन में नीचे जाए, स्तर बढ़े, वो किया। जैसे ही सरकार बदली आज वो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। आप ये देखिए, तो इसको मानवीय पक्ष नहीं ले रहे हैं ये। अब आप ये देखिए कि किस तरह से प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से दोषी है इसमें, ये बात सच है। अब आप देखिए, परसों पर बिजली की बात कही थी किसी ने, यहाँ 8 बजे से बिजली चली जाती है, 4 घंटे बाद आती है। एक जो प्रमुख नेता यहाँ के रहे हैं, यूआईटी के चेयरमैन भी रहे हैं, कलेक्टर को फोन करते हैं, 10 बार करते हैं, वो काट देते हैं, 10 बार करते हैं, काट देते हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी को करते हैं, वो भी यही सेम प्रोसेस करते हैं। अब इसका बहाना वाटर वर्क्स वालों को भी मिल जाता है कि रात को बिजली सप्लाई नहीं थी तो पानी कहाँ से देंगे हम। ऐसा लगता है ये मिली जुली सी कुश्ती है। लेकिन ये बात सही है, अगर इसको मानवीय पक्ष के आधार पर कोई भी सरकार हो, अगर सुलझाने की कोशिश करेगी तो ये ठीक हो जाएगा। अधिकारी कैसे लगाए जाते हैं, काबिल है नहीं है, जहां क्राइसिस है वह किस तरह के ऑफिसर्स लगाने चाहिए, इस तरह का कोई मापदंड नहीं है। और अब तो ये स्थिति है कि ये बिल्कुल, किसी ने सच कहा था कि ये योजना पानी की मई जून वाली दिसंबर जनवरी में बन जानी चाहिए। हर साल ये होता है, लेकिन जब हर योजना साल, नहीं हर बनती, महीने भी फिक्स है, गर्मी कब शुरू होनी है, मॉनसून आने से पहले परेशानी होनी है, कौन कौन से इलाके हैं जहां परेशानी होनी है और उन इलाकों में फिर किस तरह की तस्वीरें आएंगी। हमारी महिलाएं घरों से बाहर लंबी लंबी कतारों में किलोमीटर चलती हैं, पानी लाती हैं, ये क्या अच्छा लगता है? और हमारे राजनेताओं को उनके घरों की तस्वीरें, क्या सच में ही कोई मानवीय पक्ष के लिए कभी भी इससे ऊपर उठने के लिए, राजनीति से ऊपर उठने के लिए, मुख्यमंत्री बने हुए आज 5 महीने हो गए लेकिन चुनाव में व्यस्त हैं। जानू जी बोल रहे 10 तारीख, 4 तारीख बाद आप देखिएगा, 4 तारीख बाद पता चलेगा कि अब लोकल बॉडीज के चुनाव में व्यस्त हो गए हैं और मशीनरी जो है वो सुन रही है मुख्यमंत्री जी की। हेमंत पुरोहित जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले राजकुमार शर्मा जी, मशीनरी मुख्यमंत्री की नहीं सुने तो क्या करना चाहिए सत्ता को, सरकार को? ऑडियो ऑन करिए हेमंत जी, इसके बाद आपके पास आ रही। देखिए, मुख्यमंत्री जी की बात को अधिकारी नहीं सुनते हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। हम तो विपक्ष के नाते भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं, राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस तरह के मुद्दों पर आप संज्ञान लें। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है। 4 जून तक अगर हम इंतजार करेंगे कि 4 जून के बाद पानी आएगा, बजरलाल जी ट्रैक्टर पे बैठेंगे, ट्रॉली स्टार्ट करके पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। पानी जब चलेगा टंकी में, जब बिजली आएगी। तो बिजली और पानी वाले मुद्दे पे सरकार को, केंद्र सरकार को अतिशीघ्र फैसला लेना चाहिए। आने वाले 24 घंटे, 12 घंटे के अंदर फैसला लेना चाहिए कि इससे संबंधित दोनों के दोनों मंत्री और सारे विभाग के अधिकारियों को 7 दिन के लिए सचिवालय में बंद कर दिया जाए और ये कहा जाए
कि लगातार पूरे राजस्थान में मॉनिटरिंग की जाए, कठोरता से इसकी पालना की जाए, जहां पर भी लापरवाही पाई जाए उस अधिकारी को कठोर से कठोर कानून के तहत सजा दी जाए। जब तक कोई उदाहरण याद आता है कि राजकुमार शर्मा जी, कोई उदाहरण याद आता है क्या पिछले 5 साल जब आपकी सरकार थी तो आपने कुछ ऐसा किया हो? कोई उदाहरण याद है? मीना जी, सबसे बड़ा उदाहरण ये कि 5 साल हम लोग सरकार में रहे। जहां तक मेरी जानकारी है, आप भी पत्रकार है, जागरूक पत्रकार है, आपका चैनल भी जागरूक है, पूरे 5 साल भी कहीं मटके फोड़ते हुए कि कोई फोटो अखबारों में चैनल पे नहीं दिखाई दी। इतनी हाहाकार कभी नहीं मची थी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो खुद जमीन के कार्यकर्ता है, वो पानी बिजली जैसे मुद्दों को खुद समझते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा कोई जनवरी फरवरी या दिसंबर का नहीं है। इन मुद्दों पर तो लगातार 5 साल काम होना चाहिए, लगातार 10 बार दौसा जिले में मटके फूटे थे। ठीक होगा, तब जाके ठीक होगा। दौसा की जहां तक पानी की समस्या है, मैं मानता हूँ दौसा में हमेशा पानी की कमी रहती है। और अगर हमारी कांग्रेस सरकार के कोई मंत्री वहाँ गैर जिम्मेदार थे या कांग्रेस सरकार में पानी किसी जिले में नहीं पहुंच पाया, ये दुर्भाग्य का विषय है। और मैं यहाँ आपकी डिबेट पे कोई पॉलिटिक्स करने नहीं बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। पानी और बिजली वाले मामले में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को, भजन लाल जी को तुरंत निर्देश देने चाहिए कि आप प्रचार छोड़िए, या आप दोनों जो मंत्री हैं पानी और बिजली वाले, उनको कहिए कि तमाम अधिकारियों को लेकर के सचिवालय में 7-8 दिन के लिए कैंप लगा ले और लगातार मॉनिटरिंग करें। 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी तो मेरा मानना है आगे आने वाले 10-15 दिन में इसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि मानसून आने वाला है। थोड़ी देर में क्या होगा, हमारी नालियां भर जाएगी, पानी सड़कों में फ्लो होकर इधर उधर चला जाएगा। अभी तक तो नगर निगम ने नालियां भी साफ नहीं किए, पानी जमीन में जाएगा कहां से मीना जी? सारी तो बांधों के आसपास बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए हैं, और सारे के सारे फार्म हाउस नेताओं के ना होकर के अधिकारियों के हैं। जितने भी बांध हैं राजस्थान में, उनके आसपास नेताओं के बांध फार्म हाउस ना होकर के अधिकारियों के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। अब करना भी उनको कार्रवाई है, तो कलेक्टर्स को पाबंद किया जाए कि जितने भी बांध हैं, जितने भी एनिकेट्स हैं, पानी का जिन जिन लोगों ने रास्ता रोक रखा है, मेहरबानी करके उनके रास्तों को सुचारू किया जाए। अभी बता रहे थे उदयपुर में कोई मीटिंग हुई है और एक होटल वाले ने कहा कि इसको इस तरह से कर दो। कोई फुट 2 फुट करना हो, चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लंबा चौड़ा चेंज कर देना। जहाँ आपका चिंतन शिविर हुआ था ना राजकुमार जी, जहाँ आपका चिंतन शिविर हुआ था ना, वो होटल भी उसी में ही है जिसमें सोनिया जी बैठी थी, जिसमें राहुल जी बैठे थे। और ये बात उदयपुर की मीडिया ने उठाई थी कि जहां पे आप कर रहे हैं वो होटल इस तरह से है। और आपने अधिकारियों की बात की ना राजकुमार जी, तो अधिकारियों के लिए तो पूरी जांच बैठानी जानी चाहिए। ये बात हम बार बार उठा रहे हैं, अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार करके इन नदियों को और इसको खराब कर रहे हैं और बांधों के आसपास बांध बना रहे हैं। मगर सरकारें ना तो आपकी काम कर रही है, ना जानू जी की काम कर रही है। हालात तो ये है कि गला थूक गया कहते कहते कि पानी जो बह के जा रहा है उसको रोको। कौन रोक रहा है पानी को शहर के? तो हालात क्या है आज आपके? आज आपकी वजह से और ये बीजेपी की वजह से कितने अधिकारी मजे मार रहे हैं, किस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। आज जो बिजली ये पानी का संकट झेल रहे हैं, उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। मेरे को बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की सरकारों ने अगर प्रॉपर काम किया होता, अधिकारियों पे नकेल लगाई होती, उनके भ्रष्टाचार पे नकेल लगाई होती। अभी चल रहा है घोटाला का पड़ा, सेक्रेटरी में छापा पड़ा था ना, कितने अधिकारियों का नाम आए थे? जांच चल रही है ना अभी भी उसकी, सेंट्रल का पैसा था उनको। ये मीना जी, हेमंत जी बोलिए। राजकुमार जी, हेमंत जी को बोलने दीजिए। हेमंत जी बोलिए। मीना जी, मीना कृष्ण कुमार जी से एक सवाल है कि आप 5 महीने का जो हवाला दे रहे हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा ने अभी 2 दिन पहले ही सरकार पे आरोप लगा दिया कि 1446 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, वो ऐसे घोटाले, मतलब आपने काम तो एक भी गिनवाया नहीं। उल्टा किरोड़ी लाल जी मीणा ने, जो अभी आपके कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1146 करोड़ रुपए का 5 महीने के अंदर घोटाला कर गए। अब ये जो जल नल और ये जो परियोजना है, इसके अंदर माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, उसके अंदर राजस्थान के टॉपर 2 ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं। जो पाइपलाइन बिछानी है गांवों की स्थिति में आपको बताऊं, कल परसों में गांव के दौरे पे था, तो एक घर पे मैं गया
कि उस पाइपलाइन के अंदर पहले तो गंदा पानी आता है, और अगर वहां के ग्राम पंचायत को या सचिव को या किसी को भी शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है। और जल नल मिशन वाले जो लोग थे वो काम करके चले गए, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो इसके लिए भी एक योजना बननी चाहिए कि अगर जो जल मिशन के अंदर गंदा पानी आ रहा है पाइप के अंदर, तो उस कंपनी को या उस ठेकेदार को पाबंद किया जावे, क्योंकि वह ऊपर सीसी रोड बन गई, गरीब आदमी उसको खुदवा नहीं सकता है। अगर उसको खुदवा के ठीक कराने जाए तो गरीब आदमी के 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा लगता है। जब आप 1147 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए और आप कह रहे हो कि बीबी अच्छे दिन आएंगे, तो राजस्थान की जनता आपको देख रही है। और ये बहुत बड़ा आरोप अगर कोई आम आदमी लगाता तो समझ में आता। जब आपके कैबिनेट मंत्री ने ये आरोप लगा दिया कि 1147 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, तो जल नल मिशन में कितना घोटाला हुआ ये भी आपको उजागर करना चाहिए। आपको ईडी सिर्फ कांग्रेस सपा बसपा में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता बैठे हैं जहाँ पे ईडी को भेजना चाहिए आपको। जी जी, कृष्ण कुमार जानू जी। निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाया है, किरोड़ी जी ने जो आशंका प्रकट की है, जो विषय सामने रखा है, सरकार उसकी भी जांच करेगी। लेकिन अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट की परिधि में है हम, उस परिधि के कारण आपको तुरंत जो एक्शन होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो ही ये 6 जून तक आचार संहिता की परिधि खत्म होगी, आपको एक्शन भी दिखाई देगा। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस प्रकार का एक्शन हुआ है, वो हमारी सरकार है। हम वहां किसी पार्शलिटी का परिचय नहीं दे रहे हैं, हमारा पराया का खेल नहीं है। ईडी जब काम करती है तो कानून के दायरे में करती है, इनकम टैक्स जब काम करता है तो कानून के दायरे में करता है। लेकिन इन सारी संस्थाओं को विवादित बनाने के आरोप राजकुमार जी और उनकी पार्टी और पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जिस प्रकार उनको संदेह के दायरे में ला रहा है, वह एक बड़ी समस्या है। उस चुनौती का भी हम सामना करेंगे और ईमानदारी से आपको ये दिखाई देगा कि जो भूजल पानी पीने के लिए था, उसका जो कृषि उपयोग का छूट मिला और उसके कारण भूजल दोहन ज्यादा हुआ, पुनर्भरण नहीं हुआ। नदियों और बांधों के लिए जिस प्रकार की योजना बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। इन सारी खामियों को इस सरकार में आप दूर होते हुए देखेंगे। जानू जी, पूरा चैनल आप पे सैल्यूट कर रहा है, आपको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। हम भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पानी का मुद्दा है। 3 दिन पहले सिरोही अस्पताल के अंदर कूलर के अंदर पानी नहीं था, तो मरीज के साथ में जो एक 11 साल का बच्चा आया वो कूलर में पानी भर रहा था। वहां की अस्पताल प्रशासन को ये पूछा गया कि ये 11 साल का बच्चा जब कूलर में पानी भर रहा है तो अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है, तो वहां के पीएमओ का जवाब ये था कि कूलर में पानी भरना हमारी ड्यूटी नहीं है, जिसको हवा खानी है वो पानी भरे। पर माननीय मंत्री ओटाराम जी देववासी द्वारा या वहां के जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल के पीएमओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके ऊपर अधिकारी हावी हो चुके हैं, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं। रोज चोरी के मामले, रेप के मामले, बलात्कार के मामले, पानी तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं है। 15 मिनट तक अगर पानी आएगा, जब 5 परिवार, जिस परिवार में 5 लोग हैं, वो 15 मिनट के पानी के अंदर अपना, ये पीएचडी वालों के और टैंकर वालों के अंदर बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। पानी कम दो, आधा टैक्स पीएचडी का डिपार्टमेंट देता है और जिसका ट्रैक्टर लगता है वो उसके अंदर 500 रुपए का उसका कमीशन फिक्स है, वो AN के वहां कमीशन फिक्स जाता है। ये बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट को बंद करना चाहिए। हर शहर के अंदर आप देखोगे तो आपको ट्रैक्टरों की एजेंसियां दिखेगी। सरकार कृष्ण कुमार जानू जी, निश्चित रूप से टैंकर को पानी मिल रहा है, वो टंकी को मिले, इस बात का प्रबंधन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कृष्ण कुमार जानू जी की आपकी सरकार इन सब बातों पर गौर करेगी और ये जो पानी और बिजली को लेकर जो अधिकारियों का बहुत बड़ा करप्शन का जो सेंटर बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, और मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इस पर कैसे आप लगाम लगाते हैं, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। अभी तो पानी और बिजली के संकट से जूझ रहा है राजस्थान, और राजस्थान की सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथ ही
इन सब समस्याओं पर जितना जल्दी ध्यान देंगे, ब्यूरोक्रेसी को जितना दुरुस्त करेंगे, इन समस्याओं का समाधान उतनी ही जल्दी मुमकिन हो पाएगा। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।